हेलो, वेलकम बैक। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल फ्रेंड्स। हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि सारे लोगों को कि जावास्क्रिप्ट का जो इंटरव्यू प्रिपरेशन का सीरीज है, हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 7 तक कवर कर चुका है। ठीक है। और पार्ट 7 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपको HW के तौर पर मिला था आपको, है ना। उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना था। ठीक है। आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मतलब कल के लिए आपको नया क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। उसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है। चलिए, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट जो था हमारा पार्ट 7 ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुका है। पार्ट 7 का हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद पार्ट 8 की बात करेंगे। आज हम पार्ट 8 आपको, है ना, HW के तौर पर देंगे। ठीक है। चलिए, पार्ट 7 में हमारा क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन ये ऐसा था कि एक फंक्शन था। ठीक है। फंक्शंस का नाम सम है, राइट। और यहाँ पर यदि आप देखो तो डॉट 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 आर्ग्यूमेंट्स, मतलब, है ना, रेस्ट ऑपरेटर का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। रेस्ट ऑपरेटर, देखो आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग कुछ रिटर्न कर रहे हैं, है ना। लाइन नंबर यदि 4 देखो तो हम लोग कुछ रिटर्न कर रहे हैं। और क्या रिटर्न कर रहे हैं जी? आर्ग्यूमेंट्स डॉट रिड्यूस, है ना। रिड्यूस आपको पता है क्या है? ये हायर ऑर्डर फंक्शन है। ये क्या करता है, राइट। अभी क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेते हैं, ये जो फंक्शन है ये कॉल कहाँ से हो रहा है। कॉल हो रहा है लाइन नंबर 7 से। ठीक है। सम। और इसका आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ से 1 2 3। तो आपको ये बतलाना था कि ये क्या आउटपुट रिटर्न करेगा। देखिए जी, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये रिड्यूस फंक्शंस क्या होता है। ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। इसका दो पैरामीटर्स, है ना, लेते हैं। आर्ग्यूमेंट बोल दो आप, राइट। तो फर्स्ट क्या होता है यहाँ पर, है ना, एक होता है करंट, एक होता है एक्यूमुलेटर। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो होगा हमारा, जैसे ए है तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्ग्यूमेंट क्या करेगा, यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर जो लगा है ये इस तरह का कुछ एरे क्रिएट करेगा। ठीक है। तो 1 2 और 3, जितना भी आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट यहाँ से सम के अंदर डालोगे, सारे एलिमेंट को कलेक्ट करके ये एक एरे क्रिएट करेगा। ठीक है। और ये रिड्यूस मेथड जो है एरे पर काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पर एरे पर क्या हो रहा है कि रिड्यूस हमने लगा दिया, आर्ग्यूमेंट्स एक एरे है, एरे डॉट रिड्यूस। तो यहाँ पर इसका दो पैरामीटर, फर्स्ट ए है और दूसरा बी है। तो हम लोग ए जो क्या करेगा कि ट्रेवर्स करेगा पूरे एरे पर। बी होता है एक वैल्यू, है ना, सम, जो कि इनिशियल वैल्यू इसका अभी यहाँ पर आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये 0 है। तो इस तरह से हो रहा होगा कुछ कि फर्स्ट एलिमेंट ए आया 1। ठीक है। और बी था अभी 0। बी क्या था, मतलब ए इक्वल टू जो है हमारा, यहाँ पर आएगा फर्स्ट 1, और बी था हमारा फर्स्ट में 0। कहाँ से? ये बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, राइट। यदि आप इसको वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है। यहाँ से पैरेंथेसिस के अंदर, राइट। इसको करली ब्रेसेस के अंदर दे करके वैल्यू दे सकते हो, बट, है ना, हम लोग वो वहाँ पे नहीं जाएंगे अभी। तो ये इस तरह से चल रहा। अब ये इंटरनली कैसे हो रहा होगा, देखो, यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा कि 1 के लिए चला, है ना, फिर प्लस 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, प्लस, है ना, फिर 3 आया होगा। इस तरह से इक्वल्स टू 1 + 2 3 + 3 = 6। ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, आएगा ना जी। जी, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा था कि कंसोल डॉट लॉग 1 था, और डबल इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर था। ठीक है। देखो यहाँ पर डबल इक्वल्स टू क्या करता है, वैल्यू चेक करता हुआ, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। ट्रिपल इक्वल्स टू देंगे तो आपको पता है कि वो क्या करेगा, है ना, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि वो डाटा टाइप भी चेक करेगा। ठीक है। टाइप कोर्जन का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि फॉल्स इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर 0, राइट। अब देखो, फॉल्स मतलब क्या, यदि आप इसका वैल्यू देखो तो 0 0 जब भी होता है बाइनरी में तो वो फॉल्स होता है। ठीक है। और यहाँ पर 0 स्ट्रिंग के अंदर है तो वैल्यू चेक करेगा, है ना, मतलब इस तरह से कुछ चेक करेगा, 1 == और दिस, इस तरह से। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा बताओ आप? ट्रू ही रिटर्न करेगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंसोल डॉट लॉग ट्रू इक्वल्स 1। सिमिलर है ना फर्स्ट का, यहाँ ट्रू और फॉल्स। देखिए ट्रू का बाइनरी में क्या होता है, 1 होता है।
तो 1, ठीक है। यहाँ पे डबल इक्वल्स टू इस तरह से दे रहा, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग के अंदर 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन यदि आप कंपेयर करो तो फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट लाइन नंबर 13 पे देखो, है ना, सिमिलर हो गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये भी आउट, ये क्या आउटपुट देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या दे देगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर, है ना, ये 16 पर जो है क्वेश्चन, इसी में हमारा कंसोल डॉट लॉग, लाइन नंबर 16 में कंसोल डॉट लॉग 1 स्ट्रिंग के अंदर है, और यहाँ पर देखो स्ट्रिंग के अंदर 0 1 है। आप जरा सोचो ये दोनों का वैल्यू कभी इक्वल होगा क्या, नहीं, है ना, स्ट्रिंग के अंदर है बट दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका वैल्यू वाइज भी ये इक्वल नहीं है, इसलिए करके ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा ये था कंसोल डॉट लॉग 10, है ना, डबल इक्वल्स टू 10 + 10, क्या हो रहा होगा, सॉरी 5 + 5, है ना। तो 5 + 5 ये ऐड करेगा तो 10 आएगा, तो लेफ्ट साइड में भी 10 और राइट साइड में भी 10, तो इस तरह से यहाँ पर ये चेक करेगा कि 10 डबल इक्वल्स टू 10, तो ये क्या होगा, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ओके, ओके नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए क्या हो रहा, 1 जो हमारा है स्ट्रिंग के अंदर है, क्या है, स्ट्रिंग है, और यहाँ पर ये माइनस, एक और माइनस है, मतलब डबल माइनस है, ठीक है। आपको घबराना नहीं, क्वेश्चन देख करके लॉजिक समझना क्या हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रिंग है, देखो जब क्या होता है हमारे अंदर नोट जेएस के अंदर रीड होता है ना, रीड इवेल्यूट प्रिंट लूप, पहले रीड करेगा, अच्छा चलो 1 स्ट्रिंग के अंदर है, डबल माइनस है, और ये स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद करने जाएगा एवेल्यूट, है ना, एवेल्यूशन करेगा कुछ तो तब तो प्रिंट करेगा रिजल्ट। तो एवेल्यूट जब करने चला तो ये स्ट्रिंग मिला इसको, तो बोला कि ठीक है भाई साहब, और स्ट्रिंग हो 1, ठीक है। और फिर क्या करेगा ये, आगे बढ़ा तो देखा माइनस, वो बोला कि माइनस हो, अच्छा इसका ऑपरेशन कुछ करना पड़ेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन है क्या, ठीक है। बोला कि सही है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, टाइप पोर्जन, आप देखा यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ये ऐसा कर लेगा, इसको 1 मान के चलेगा, टाइप पोर्जन होता है, मतलब इंटरनली उसको डेटा टाइप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, स्ट्रिंग में था 1 कर लिया, ठीक है। टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं इसको। तो अब यहाँ पर देखो आप, 1 और फिर माइनस, मैथमेटिक्स पढ़े हो ना आप, माइनस और माइनस यदि इनटू में रहता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो इस तरह से सोच के चलेगा कि माइनस है यहाँ पर, और ये फिर एक माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और यहाँ पर एक 1 है, तो ये 1 रिटर्न करेगा। तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा हमारा 1 + 1 = 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके नाइस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, कंसोल डॉट लॉग 1, आप देखो यहाँ पर प्लस और माइनस आ गया, वहां क्या था, ऊपर में था, दोनों में माइनस था, है ना, और यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, और इंटरव्यूअर जो है इस तरह के क्वेश्चंस को मतलब लाइक करते हैं ना, पूछना पसंद करते हैं लोगों से, मतलब बेस इससे आपका चेक करते हैं कि आपको कुछ समझ आता है कि या मतलब कुछ तुक्का चला रहे हो आप, ठीक है। तो इसलिए आपको लॉजिक पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइप वर्जन, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर हमारा क्या है, 1 है, ठीक है जी, बहुत सही है। उसके बाद जब ये रीड करा, आई वैल्यूट करने चला, तो देखा प्लस है, ठीक है, बोला कि प्लस ठीक है, कॉन्केट कर दो। अब अब जब देखा कि कॉन्केटनेशन होता है प्लस के साथ, लेकिन माइनस के साथ नहीं होता है, इसलिए करके यहाँ टाइप कास्टिंग नहीं करेगा, 1 है तो 1 ही रखेगा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर प्लस और ये माइनस है, ठीक है। तो यो जो है अभी ऐसा सोच कर चलेगा कि स्ट्रिंग के अंदर -1, ठीक है, ये माइनस को इसके अंदर इस तरह से ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप देखो 1 स्ट्रिंग के अंदर है और -1 स्ट्रिंग के अंदर है, कॉन्केट होगा ना दोनों, बिल्कुल। तो कॉन्केट होगा तो ये इस तरह से -1 माइनस और -1, ये हमारा फाइनल आउटपुट रहेगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यदि आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस पूछिए, राइट, हम 100% क्वेश्चंस का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। चलिए बट कोई डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में, मतलब जो है कि यह कैसे हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 4 जो था हमारा, देखिए ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका है, स्कोप का कॉन्सेप्ट। यदि आपको स्कोप पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो ये क्वेश्चंस को आप इजिली कर लोगे। यदि नहीं पता तो फिर आप इसका आंसर गलत दे दोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइन नंबर 26 की यदि बात करें हम, तो लेट लैंग इक्वल टू, है ना, एक वेरिएबल कुछ भी ले लो आप, ठीक है। हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। ओके, दूसरा है यहाँ पे फंक्शन, है ना। यहाँ पर फंक्शंस हमने एक डिक्लेयर करा और उसके अंदर फिर हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा कि लैंग से ही, है ना, सेम वेरिएबल है। और यहाँ पर जावा, इसके अंदर वैल्यू क्या असाइन किया हमने, जावा, ठीक है। और ये फंक्शन को भी हमने कॉल कर दिया। तो अब जो है यहाँ कंसोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कंसोल, कि लैंग को। तो आपको ये बतलाना था कि लैंग में जो आउटपुट आएगा ये जावा आएगा या जावा स्क्रिप्ट आएगा, ठीक है जी। बिल्कुल, देखिए हमारे पास स्कोप जो है मेनली 3 होते हैं। एक हमारा ग्लोबल स्कोप, ठीक है, जो कि अभी देखो ये आउटसाइड में है तो ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। ओके, और एक हो गया ब्लॉक स्कोप, ठीक है, मतलब करली ब्रेसेस के अंदर एक ब्लॉक स्कोप उतना ही, है ना, के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक होता फंक्शनल स्कोप। यदि यहाँ पे बात करें तो ये देखो लेट लेंग जो था ये फंक्शनल स्कोप था। इसका स्कोप जो था अंदर ही आप कंसोल करोगे तो जावा मिलेगा। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, है ना, यहाँ पर यदि लैंग करोगे आप तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको जावा मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा। बट यहाँ पे देखो आप आउटसाइड कर रहे हो ना, इस स्कोप के बाहर है ये, तो ये जावा स्क्रिप्ट रिटर्न करेगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, जावा स्क्रिप्ट, जावा SCRIPT, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ये रिटर्न करेगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है जी। इसको हम रन करके भी देख लेंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इसी का एक और पार्ट रह गया यहाँ पर। यहाँ पर देखो कि सिमिलर क्वेश्चन है और ये लैंग टू, मतलब यहाँ पर देखो वेरिएबल जो है लैंग टू हमने डिक्लेयर करा इस फंक्शंस के अंदर और उसको हम एक्सेस कर रहे हैं बाहर से। अब जरा सोचो स्कोप में मिलेगा क्या, ये ढूंढने जब जाएगा, है ना, रीड करने जाएगा तो इसे मिलेगा ही नहीं वेरिएबल। तो ये क्या करेगा कि एक एरर थ्रो करेगा। क्या रेफरेंस एरर कर सकता है, राइट, बोलेगा कि नॉट डिफाइंड, है ना, कि लैंग टू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि इसको आपने डिक्लेयर ही नहीं करा, है ना, इस स्कोप में मिलेगा नहीं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, कि एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर कुछ हम लोग कर रहे हैं, राइट, कंसोल कर रहे हैं टाइप ऑफ दिस दिस, और यहाँ पे डॉट कॉल 10 इसका वैल्यू है ना, इसको फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे कॉल कर लो, या, है ना, एनोनिमस फंक्शन है तो आप इसको क्या कर सकते हो, है ना, इसको हटा करके कॉल को, है ना, कॉल को हटा करके ऐसे भी कर दोगे तो आपका चलेगा, ठीक है। ओके, आपको ट्राई करना है। चलिए ये देखो टाइप ऑफ दिस, यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, दिस क्या करता है रिटर्न, दिस पॉइंट करता है किसको, ऑब्जेक्ट को, सिंपल सा, तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है जी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, है ना, आपके सामने यहाँ से क्या आ रहा है, राइट। चलिए फर्स्ट से चलते हैं। हमारा फर्स्ट हमारा आउटपुट क्या है, 6, देखो हम लोगों ने 6 लिखा है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग देखो आउटपुट यहाँ पे है ना 6, राइट। चलिए उसके बाद 2 में देखो हमारा बहुत सारा था, कितना था, 2 2 4 5, 5 क्वेश्चन था। फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का ट्रू, थर्ड का भी ट्रू, फोर्थ का फॉल्स, और फिफ्थ का 6, ठीक है जी। चलिए सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे यदि चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का में 2 कंसोल था, है ना, फर्स्ट का देखो 2 आ रहा, यहाँ पर देखो 2 आ रहा, राइट। और देखो 22 में जो था कंसोल उसका 1 - 1 देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर यदि फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ में हमारा जो था कि लैंग, लैंग को हम लोग यहाँ से लाइन नंबर 33 से जो हम लोग इसको कंसोल कर रहे थे, यहाँ पे क्या आ रहा था, इसका आउटपुट जावास्क्रिप्ट, देखो जावास्क्रिप्ट आ रहा ना। ओके, तो यहाँ पर इसी का एक पार्ट था जिसको यहाँ पर लैंग टू हमने बोला था ना कि एरर डिफाइंड, मतलब एरर थ्रो करेगा, क्या है, लैंग टू इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि जब ये एग्जीक्यूट करने चला था, है ना, रीड करने चला था, तो इसको जो है इस स्कोप में यह वेरिएबल मिला ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यह डिक्लेयर ही नहीं था इस स्कोप के अंदर, इसलिए कर ये एरर थ्रो किया। तो चलिए
आगे हम लोगों को देखने के लिए इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा, है ना, कमेंट कर देते हैं इसको, और फिर हम लोग एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आउटपुट देखने के लिए। चलिए जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 का आउटपुट हमारा सिंपल सा था, क्या, ऑब्जेक्ट, है ना। ओके, आई होप, है ना, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको पता चला होगा, लॉजिक पता चला होगा, क्या चल रहा है इंटरनली। ठीक है, ये बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस है, इसलिए, है ना, बिलीव करिए, आप ये सारे क्वेश्चंस को तैयार करके जाइए, है ना, आपको इंटरव्यू में बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब HW दे देते हैं आपको, है ना, कल के लिए। कल आपको क्या क्वेश्चंस करके लाना, लॉजिक भी लिखना है, राइट, ऐसा नहीं कि बस ऐसे आ गए। चलिए, पार्ट 8 के लिए, है ना, ये हमारा, ये देखिए कल के लिए आपका HW क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 में देख लो आप यहाँ पर, क्वेश्चन 1 में, है ना, मतलब वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन लिख सकते हो, है ना, अपने VS कोड में, है ना, कहीं पर भी, और उसका आंसर पहले आउटपुट खुद से लिखोगे, उसके बाद एग्जीक्यूट करके देखोगे और रीजन लिखोगे क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बना लिया, है ना, वैर ए इक्वल टू, फिर से डिक्लेयर करा नेम खान, उसके अंदर कर दिया। तो अब यहाँ पर इक्वल इक्वल और इक्वल इक्वल टू चेक कर रहा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 था, ये एक ऑब्जेक्ट सिंपल से दे रखा था, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी 1, है ना, और हैज ऑन प्रॉपर्टी स्ट्रिंग के अंदर था या 1 था, इसका आउटपुट आपको बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, तो एक सेट, है ना, सेट पता है ना आपको, सेट क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या था हमारा, 1 2 3 4 5, है ना, अरे के अंदर दे रहे हैं, और यहाँ पर सेट डॉट हैज, है ना, हैज ऑन प्रॉपर्टी वहां पे था ऑब्जेक्ट का, इसमें होता हैज, मतलब है तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आउटपुट आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा था कि लेट A1, है ना, A1 हमने क्यों करा कि वेरिएबल एक ऑलरेडी हमने A B डिक्लेयर करा था फर्स्ट में, ठीक है, इसलिए एरर देता, इसलिए A1 एक ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, और B1 एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर की और वैल्यू है। ठीक है, की वैल्यू है, C1 भी सिमिलर है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो तो A1 जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट था उसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं B1, जिसका वैल्यू 123 है, और फिर से हम लोग अगेन उसको क्या कर रहे हैं कि C1 भी असाइन कर रहे हैं ना, और यहाँ पर इसका वैल्यू दे रहे हैं कि क्या, 456। ठीक है, तो इसका आउटपुट आपको बतलाना है कि यदि लॉक करेंगे, है ना, किसको, यहाँ पर, तो इसको आप देख सकते हो लॉक करके क्या आ रहा है 1 के अंदर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो था हमारा कंसोल डॉट लॉग A1 B1 जो वैल्यू था, है ना, ये प्रॉपर्टी, उसको जब हम एक्सेस करेंगे तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, आपको पता है ना क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, पास बाय रेफरेंस होता है। ठीक है, और जो हमारा जो होता है स्ट्रिंग नंबर, ये सब पास बाय वैल्यू होता है ना, कंपैरिजन चेक करते हैं तो। ठीक है, इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है यहाँ पे। उसके बाद आगे लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्या था, नंबर्स, लेट नंबर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5, है ना, ये एरे एक दे रखा था। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखो नंबर 10 इंडेक्स पर, मतलब ये तो 0 1 2 इंडेक्स तक है। ठीक है, इसके 10th इंडेक्स पर, 10वीं पोजीशन पर हम लोग एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, क्या, 11। तो आपको क्या करना है कि लेंथ तो बताना ही है। ठीक है, लेंथ फर्स्ट हो गया कि हमारा लेंथ चेक करना है। ठीक है, और दूसरा ये नंबर्स प्रिंट करना है। ठीक है, नंबर्स प्रिंट करना है कि ये क्या रिटर्न करेगा। ठीक है जी, ये था हमारा, ओके, HW क्वेश्चन आपके लिए। ओके, ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन को ट्राई करना है अच्छे से। ओके दोस्तों, चलिए, तो यदि आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, आपको लग रहा है कि, है ना, वीडियो हेल्पफुल है, हमारे काम के लायक है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, है ना, यदि आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो इसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यार मतलब आपको पता है ना कि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है ना, टाइम लगता है, इसलिए आप जरा सपोर्ट करिए, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना, आपका प्लेसमेंट जल्दी से हो जाए। थैंक यू वेरी मच।